व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल और हम कर रहे हैं आज चैप्टर 1 बायोलॉजी फर्स्ट ईयर सेल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमडी कैट। और इससे रिलेटेड हमारे पास हैं 60 एमसीक्यूज। चलें टाइम को वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं आज के अपने फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि है दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन एन एनिमल सेल। कौन सा इनमें से सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है एनिमल सेल में? तो हमारे पास ऑप्शन ए है मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यस इट इज। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यस इट इज। रेगुलेट फ्लो ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस इट, यस। बाय एक्सो एंड एंडोसाइटोसिस और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करता है सेल मेम्ब्रेन। एंड ऑप्शन डी है हमारे पास इन्वॉल्व इन सेलुलर रिस्पायरेशन, नो इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इट इज अ फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है दीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। ये प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में एब्सेंट होती हैं। क्या चीज़ एब्सेंट होती है? ऑप्शन ए है फॉस्फेट ग्रुप, ऑप्शन बी है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ऑप्शन सी है हिस्टोन मतलब प्रोटीन्स जो ये क्रोमोसोम की मूवमेंट करवाती है, और ऑप्शन डी है पेंटोज शुगर। तो बाकी हर चीज़ हमारे पास होती है प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम के अंदर एक्सेप्ट वन विच इज़ ऑप्शन सी विच इज़ हिस्टोन प्रोटीन, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स नॉट इन प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया वगैरह के अंदर ये चीज़ नहीं होती, ये यूकैरियोट्स में होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास इट इज़ नॉट एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। कौन सा इनमें से एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है? हमें पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की 3 आगे टाइप्स हैं, कौन कौन सी? ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और ये जो हैं पिनोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आती हैं और इनके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो हम जाएंगे अपने ऑप्शन सी के साथ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ऑलवेज पास पैसिवली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। क्या चीज़ पैसिवली पास होती है विदाउट यूज ऑफ एनर्जी? कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से वो पास हो सकती है। तो वो चीज़ क्या हो सकती है? वो होंगे गैस मॉलिक्यूल, बिकॉज दे आर सो स्मॉल दे कैन पास ईजिली, वेयर लार्ज पार्टिकल कैन नॉट पास। फूड पार्टिकल्स आयोनिक सब्सटेंस के पास चार्ज ग्रुप होता है, उनको तो बहुत डिफिकल्टी होती है पास करने में। तो वी विल गो विद ऑप्शन बी, गैसेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स एट ऑल साइट इन यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट। प्रोटीन सिंथेसिस हर जगह पर होती है सवाए कहाँ पे? ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यस होती है, स्मूथ में नहीं होती लेकिन रफ में होती है, उसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। गोल्गी ऑपरेटस के अंदर नहीं, ये चीज़ तो नहीं देखी हमने। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यस वहाँ पर राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यस वहाँ पे भी राइबोसोम होते हैं, लेकिन गोल्गी ऑपरेटस में नहीं होती। गोल्गी ऑपरेटस खुद प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं करता, बल्कि वो मॉडिफाई करता है प्रोटीन को बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स। तो वी विल गो विद ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास डीएनए प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियोलस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ। न्यूक्लियोलस जो है वो हमारे पास राइबोसोम की फैक्ट्री है, जबकि हमारे पास राइबोसोमल आरएनए की फैक्ट्री है, जबकि राइबोसोम हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है। तो न्यूक्लियोलस किस में इन्वॉल्व होगा? वो इन्वॉल्व होगा फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ठीक हो गया, वी विल गो विद ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि प्रीसोर्सर ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन्स आर प्रेजेंट इन। जो पेक्टिन है या सेलुलोज है उसके प्रीसोर्सर्स कहाँ पर होंगे? वी नो दैट के सेलुलोज एंड पेक्टिन क्या चीज़ें? ये हैं मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। और जितने भी सेल वॉल को बनाने के लिए जितना भी हमें मटेरियल चाहिए वो गोल्गी ऑपरेटस देगा। हमने गोल्गी ऑपरेटस में ये चीज़ पढ़ी है कि गोल्गी ऑपरेटस साफेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन करवाता है, जिसके जरिए एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा जितना भी सारा वर्क है सारा गोल्गी ऑपरेटस से लिंक करता है। तो वी विल गो विद ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट इन ऑल सेल एक्सेप्ट बैक्टीरिया। एक ऐसा कंपोनेंट जो सब सेल में होता है सिवाय बैक्टीरिया के अंदर, तो वो कौन सा है? वो स्टीरोल्स हैं। व्हाट डिड यू मीन व्हाट इज स्टीरोल्स? स्टीरोल्स थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, असल में ये बात कर रहा है कोलेस्ट्रॉल की, और स्टीरोल्स जो हैं वो प्रीसॉसेस हैं कोलेस्ट्रॉल के। तो वी विल गो विद ऑप्शन ए। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्फाज में दे दिया जाए, कुछ थोड़ी चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड करके भी दी जा सकती हैं, तो आपने अपने दिमाग को हाजिर रखना है। तो यहाँ बात हो रही है स्टीरोल कोलेस्ट्रॉल की। ये जो है ये हर सेल में नहीं होता, और ये सब सेल में होता है सिवाय बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया के अंदर सेल होती है, बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन उसमें स्टीरोल यानी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, दीज आर मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट हमारे पास प्रोटीन है जो कि 60 से 80% होती है। सेकंड पे हमारे पास 20 से 40% लिपिड होते हैं, और स्मॉल अमाउंट ऑफ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होती है। तो वो पूछ रहा है कि मोस्ट अबंडेंट कौन सा, तो मोस्ट अबंडेंट हम लगाएंगे प्रोटीन को, वो 60 से 80% फॉर्म होती है सेल मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिस्टनी स्टैक इन गोल्जी ऑपरेटस आर कंटिन्यूसली फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स व्हिच आर प्रोबेबली ड्राइव फ्रॉम द बडिंग ऑफ, दे आर प्रोबेबली ड्राइव फ्रॉम द बडिंग ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपकी इंफॉर्मेशन बॉक्स में फेडरल बायो की बुक में लिखा है। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आर फाइनली प्रोसेस्ड एंड सिक्रेटेड बाय, पैनक्रियाटिक एंजाइम जो हैं वो कहाँ से सिक्रेट होते हैं? दे आर सिक्रेटेड बाय गोल्जी ऑपरेटस। ये लिया गया है पेज नंबर 55 बायो पंजाब टेक्स्ट बुक में, जहाँ पे वो लिखता है कि हमें अपनी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम चाहिए होते हैं जो कि पेनक्रियाज में स्टोर होते हैं, और वो वेसिकल की फॉर्म में स्टोर होते हैं, और वो रिलीज होते हैं जब हमारी खुराक के अंदर ज़्यादा प्रोटीन की मिकदार हो। और ये एंजाइम कौन तैयार करता है? ये एंजाइम गोल्जी ऑपरेटस तैयार करता है, क्योंकि वेसिकल्स मॉडिफिकेशन सारा काम ये किससे लिंक करता है? ये गोल्जी ऑपरेटस से लिंक करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, आइडेंटिफाई द सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कौन कौन सी है? वो है हमारे पास सेल के अंदर होती है एक न्यूक्लियस, एक है उसका माइटोकॉन्ड्रिया, और एक है क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए। सो वी विल गो विद ऑप्शन डी। क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये तीनों आप सेल के अंदर सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ दीज मेटाबॉलिक प्रोसेस अकर इन साइटोप्लाज्म। कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन, नो, इट्स अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन वो साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलिसिस का जो इट्स मीन ग्लाइकोलिसिस, एंड ग्लाइकोलिसिस ऑलवेज अकर इन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन ह्यूमन कंटेन मोस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हमने ये पता करना हो कि सेल मतलब किसके पास ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हैं, तो हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है, और वो वहाँ अबंडेंट होगा जहाँ पर उसकी ज़्यादा मतलब हमें एनर्जी चाहिए, तो वो हमारे मसल्स हैं, क्योंकि हमें मसल से काम करते हैं। हमारे मसल्स हमारे उठने बैठने चलने फिरने भागने इन सब के लिए हमें जो एक्टिविटी चाहिए वो किसके पास है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है वही वहाँ पर चीज़ ज़्यादा होती है ना, तो मसल्स में हमें ज़्यादा जरूरत है एनर्जी की, क्योंकि मसल्स को मूवमेंट करनी होती है और हर थोड़ी देर बाद मूवमेंट करनी होती है, तो उन्हें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली बात है कि जहाँ पर एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी वहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। तो वी विल गो विद ऑप्शन ए, सेल ऑफ स्केलेटल मसल, दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन मूवमेंट एंड दे नीड एनर्जी, एंड देयर ऑफ कोर्स ये बात है जहाँ पे उसकी एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है, इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, इट इज अ फैक्ट्री ऑफ एटीपी सिंथेसिस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। कौन सा सेल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स के अंदर? तो हमें पता है कि सिंथेसिस ऑफ लिपिड लिंक करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। सो वी विल गो विद ऑप्शन बी। It is an example of non-membranous organelle. ER, yes, it is a single membrane organelle. माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, जबकि राइबोसोम के साथ कोई ऑर्गेनेली लिंक नहीं करती, ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। न्यूक्लियस हर जगह पर होता है, सारे काम करता है इन 4 ऑप्शंस में, लेकिन एक के अलावा हमने वो फाइंड आउट करना है जी। फर्स्ट एमसीक्यूज है ट्रांसलेशन, ये न्यूक्लियस में नहीं होती, ये ट्रांसलेशन अकर
in cytoplasm, it does not occur in nucleus. Next है replication, yes it occur in nucleus. जहाँ DNA होगा वही replication होनी है, तो वो तो obviously बात है न्यूक्लियस के अंदर ही होनी है. राइबोसोम फॉर्मेशन, राइबोसोम की फैक्ट्री है कौन? न्यूक्लियोलस. और वो न्यूक्लियोलस कहाँ होता है? वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो ये भी करता है. ट्रांसक्रिप्शन भी न्यूक्लियस में होती है, तो वी विल गो विद ऑप्शन ए, ट्रांसलेशन. नेक्स्ट MCQs है द सेल ऑर्गेनेली विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्चर मूवमेंट इन द प्लांट सेल. जो इस प्लांट को टर्चर बनाती है वो कौन है हमारे पास? वैक्यूल. वी विल गो विद ऑप्शन बी. नेक्स्ट MCQs है हमारे पास फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम विच डैमेज माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्म. वो कौन है? ऑटोफेगोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं, फेगोसोम है या एंडोसोम. वी विल गो विद ऑप्शन ए, ऑटोफेगोसोम, जो खा जाते हैं ऑर्गेनेलीज को. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डैश इज प्रेजेंट ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर साइट. क्या चीज एक्स्ट्रा सेलुलर साइट पर प्रेजेंट होती है? हाइड्रोफिलिक ग्लोबुलर प्रोटीन, हाइड्रोफिलिक लिपिड मोनोलेयर, हाइड्रोफोबिक लिपिड मोनोलेयर या हाइड्रोफोबिक ग्लोबुलर प्रोटीन. वी विल गो विद ऑप्शन ए, हाइड्रोफिलिक जो होती है वो ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर साइट पे होती है, और हाइड्रोफोबिक जो है वो दरमियान में होती है. तो उसने हमसे पूछा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर साइट मतलब आउटसाइड क्या चीज होती है, तो वहां वी विल गो विद ऑप्शन ए, हाइड्रोफिलिक ग्लोबुलर प्रोटीन. नेक्स्ट MCQs है हमारे पास DNA रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस इज एसोसिएटेड विद. किससे एसोसिएट करती है? DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस ये रिलेट करती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के साथ. बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली. इसके पास हर चीज, इसके पास अपना DNA है जो कि ऑन रिप्लिकेशन करता है, इसके पास अपना राइबोसोम, एवरीथिंग इट्स ऑन. वी विल गो विद ऑप्शन बी. F1 पार्टिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व डायरेक्टली इन. F1 पार्टिकल का काम क्या है? ATP बनाना. तो वी विल गो विद ऑप्शन डी. The ion essential for the formation of functional ribosome for the translation. कौन सा ion essential है for the function of ribosome? This is magnesium ion, option C. Next है it can never be a chemical component of cell wall. ये कभी भी chemical component नहीं हो सकता cell wall का, तो we will go with option A, phosphatidic acid. इसका कोई काम नहीं है cell wall के अंदर. ठीक हो गया. cellulose होती है cell wall of plant के अंदर, pectin होती है cell wall of prokaryotes के अंदर, और हेमीसेलुलोज जो होती है ये होती है सेकेंडरी सेल वॉल. लेकिन फोस्फोटिडिक एसिड जो है वो कभी भी सेल वॉल का कंपोनेंट नहीं हो सकता. इट इज द कंपोनेंट मे बी ऑफ फोस्फोलिपिड. फोस्फोलिपिड आर द डेरिवेटिव ऑफ फोस्फोटिडिक एसिड, सो इट मे बी द कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. इट नेवर बी द कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल. नेक्स्ट MCQ है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल. क्या चीज यूकैरियोटिक सेल में नहीं हो सकती? न्यूक्लियस होता है, ट्यूबिन यस होता है, मिजोसोम्स नो. ये मिजोसोम्स जो होते हैं ये प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया में होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर, और इनका स्ट्रक्चर सेम लाइक माइटोकॉन्ड्रिया होता है. दे आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स इन बैक्टीरिया. इट इज नॉट प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स. लेबर ऑफ डिवीजन यस इन यूकैरियोट्स लेबर ऑफ डिवीजन अकर इन द न्यूक्लियस. सो वी विल गो विद ऑप्शन सी. नेक्स्ट हमारे पास MCQs है टेस्ट एच डिजीज मोस्टली अफेक्ट विच द फॉलोइंग ऑर्गन. टेस्ट एच डिजीज जो है ज़्यादा अफेक्ट करती है ब्रेन के अंदर. ये कौन सी बीमारी है? इसके अंदर एक एंजाइम होता है जो कि जो तोड़ता है हमारे लिपिड्स को, वो एब्सेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो लिपिड है वो ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, और फिर अपना ब्रेन जो है वो वर्किंग जो है उसको मुश्किल होती है परफॉर्म करने में. तो वी विल गो विद ऑप्शन बी, ब्रेन. नेक्स्ट MCQs है हमारे पास आइडेंटिफाई द करेक्ट statement. Nucleus is visible in non-dividing cell only. Yes, it is true. RBCs, red blood cells have many nuclei. No, उनके पास तो एक न्यूक्लियाई भी नहीं होता, वो ए न्यूक्लिएट हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता. नेक्स्ट, क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ DNA एंड नेगेटिवली चार्ज हिस्टोन्स. क्रोमोसोम DNA के बेशक से बने हुए हैं लेकिन वो नेगेटिव चार्ज हिस्टोन से नहीं बने हुए, दे आर पॉजिटिवली चार्ज. एंड नेक्स्ट है कि एग हैज लेस नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स. नो, एग हैज लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स, 30,000 अबव न्यूक्लियर पोर्स, और RBCs के अंदर 3 to 4 न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, इसलिए ये बात भी गलत लिखी है. तो हमने बतानी है कि कौन सी बात ठीक लिखी हुई है, तो वो है ऑप्शन ए कि न्यूक्लियस इज विजिबल इन ओनली नॉन डिवाइडिंग स्टेज. नेक्स्ट MCQs है हमारे पास व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल. कि प्राइमरी फंक्शन असल में है क्या क्लोरोप्लास्ट का? वो है फोटोसिंथेसिस करना. एनर्जी स्टोरेज इसका काम नहीं है. प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है.
फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट का काम है और लिपिड सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। तो वी विल गो विद ऑप्शन सी, इट्स फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनेली इन प्लांट सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, ये इसकी आगे एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग लाइट एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वी विल नो क्लोरोप्लास्ट हैज क्लोरोफिल विच इज इन्वॉल्व इन द कैप्चरिंग ऑफ लाइट एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस करता है जो कि क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये सबसे मेन और प्राइमरी फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। सो वी विल गो विद ऑप्शन बी, एनर्जी प्रोडक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर मोस्ट कंपार्टमेंट ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रिया वेयर द मेजॉरिटी ऑफ एटीपी प्रोडक्शन अकर्स। इट इज मैट्रिक्स, जहां पर F1 पार्टिकल्स होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन एटीपी प्रोडक्शंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोटिक सेल। प्राइमरी कंपोनेंट क्या चीज है, प्राइमरी कंपोनेंट साइटोप्लाज्म का वही होगा जो ज्यादा है, जो कि 95% है, ये 99% है। तो वो क्या चीज है, वो है वाटर। वाटर इज द मेन कंपोनेंट which cellular structures are suspended within the cytoplasm and play a key role in various cellular process including protein synthesis. We are talking about ribosome. वो सिंपल सी बात है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में है तो वो राइबोसोम होगा, और वो क्या कर रहा है, वो रोल प्ले कर रहा है सेलुलर प्रोसेसेस इंक्लूडिंग प्रोटीन सिंथेसिस, और फ्रीली मूव कर रहा है साइटोप्लाज्म में। इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट राइबोसोम। वी विल गो विद ऑप्शन ए, राइबोसोम। विच टाइप ऑफ वैक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड डाइजेस्टिंग सेलुलर वेस्ट मटेरियल। कौन सी ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल है कि वो स्टोर करती है, मतलब अच्छी चीजें भी स्टोर करती है और हमारा वेस्ट भी स्टोर करती है सेल के अंदर। वो चीज हम वी विल talking about vacuole, and which is the vacuole? This is a central vacuole या contractile vacuole या food vacuole. We are talking about digesting, मतलब digest किसको किया जाता है, फूड को। इसका मतलब है we are talking about food vacuole. What is the primary function of central vacuole? प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन उसका काम है कि स्टोरेज करना। किसकी स्टोरेज करेगा वो, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स की। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच टाइप ऑफ endoplasmic reticulum is responsible for the synthesis of lipid and detoxification of drugs and toxins. कौन है जी रिस्पॉन्सिबल? पहली बात तो ये, जब हम बात करते हैं synthesis of lipids, we are talking about smooth ER, smooth endoplasmic reticulum, और detoxification भी इसी का काम है, smooth endoplasmic reticulum. We will go with option C. Which type of endoplasmic reticulum is primarily involved in the modification, packaging and sorting of protein for transport within and the outside? We are talking about rough ER, because rough ER के ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तो we will go with option ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटस इन यूकैरियोटिक सेल। के प्राइमरी फंक्शन क्या है गोल्जी ऑपरेटस का यूकैरियोटिक सेल में? तो गोल्जी ऑपरेटस क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है और स्टोरिंग करता है। तो वी विल गो विद ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच फेज ऑफ द गोल्जी ऑपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग मटेरियल दैट कम फ्रॉम द ER। तो जो चीज़ विच फेज ऑफ द गोल्जी ऑपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, कौन रिसीव करता है, तो वो रिसीव करने वाले को कहते हैं फॉर्मिंग फेज। दूसरा उसका नाम है कन्वेक्स, जो कि कन्वेक्स शेप में होता है, और तीसरा उसका नाम है सिज फेज। तो वी विल गो विद ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एट विच फेज द गोल्जी ऑपरेटस डू द प्रोसेस मटेरियल एग्जिट। बाहर कहाँ से निकलेंगे, मैच्योरिंग फेज। दूसरा नाम है उसका ट्रांस फेज, और उसके अलावा वो किस शेप में होता है, वो कॉनकेव शेप में होता है। तो वी विल गो विद ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, न्यूक्लियस इज स्टेन्ड बाय विच डाई। न्यूक्लियस किससे स्टेन हुआ है, न्यूक्लियस इज स्टेन्ड बाय बेसिक डाई, क्योंकि वो खुद क्या है, एसिड। तो उसको डाई कौन सा होगा, बेस। ओके जी, हार्म हैज विच, अच्छा सॉरी, हीम मतलब heme has which central atom? Heme has iron central atom. We will go with option A. नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ होती है, वो होती है स्ट्रोमा के अंदर। क्लोरोप्लास्ट का एक पार्ट है स्ट्रोमा, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है, और यहाँ पर हमें लाइट एनर्जी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है और हमें क्या मिलता है, हमें शुगर बनती है यहाँ पे। वी विल गो विद ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलरलेस पिगमेंट्स आर। कलरलेस पिगमेंट कौन से हैं, दे आर लिकोप्लास्ट। वी विल गो विद ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, दे इम्पार्ट कलर अदर देन ग्रीन।
ये प्लांट को अदर देन ग्रीन कलर देते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट क्रोमोप्लास्ट. सो वी विल गो विद ऑप्शन सी. नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन विच डिजीज द एंजाइम दैट डिग्रेड ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज एब्सेंट. वी विल टॉकिंग अबाउट ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2. और ये एक बीमारी है जो एक एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 बीमारी होती है. और ये लाइसोसोम के टॉपिक में आप ये चीज पढ़ सकते हैं. वी विल गो विद ऑप्शन बी. नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड इनटू सक्सिनेट. ये किसका काम है? इट इज अ वर्किंग ऑफ ग्लाइकोजिसोम. नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच इज कंसर्न विद सेल सिक्रीशन. सेल सिक्रीशन किसका काम है? ये है काम है गोल्जी ऑपरेटस का. वी विल गो विद ऑप्शन डी. नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच विद मैसेंजर आरएनए. यानी बहुत सारे राइबोसोम है और एक मैसेंजर आरएनए से क्या कहेंगे? इसे कहते हैं पोलिसोम. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर वो क्या होता है? वो सोल होता है, जेल होता है, नॉन विस्कस होता है, बोथ ए एंड सी. वी विल गो विद ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी. वो सोल भी होता है और वो नॉन विस्कस होता है. नेक्स्ट ऑप्शन है, विल स्टोर फूड. फूड को स्टोर कौन करता है? फूड को स्टोर करते हैं पैरेन्काइमस सेल. और ये चीज आपको मिल सकती है हमारे जहां से पीटीबी का चैप्टर शुरू होता है सेल का, और सेल की थ्योरीज के बाद ये चीज लिखी हुई है. सारे सेल्स के बारे में लिखा हुआ है कि कौन सा सेल क्या वर्किंग करता है, तो आपको मस्ट रीड करना चाहिए. स्टोर हाउस कौन है जी हमारे केमिकल्स का? स्टोर हाउस वो है हमारा साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर हाउस कौन है भाई? पावर हाउस हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया. ऑप्शन सी. लाइसोसोम्स किस में रिच होते हैं? लाइसोसोम आर रिच इन एसिड फोस्फेटेज. नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पोटैटोज कितने होते हैं जी? 48. एग हैज हाउ मेनी पोर्स? मैंने अभी बताया था, एग हैज 30,000 पोर्स. नेक्स्ट एमसीक्यूज है, न्यूक्लियस इज विजिबल इन नॉन डिवाइडिंग स्टेज. विच कवर द मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. विच कवर मोस्ट वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट? वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रोमा. नेक्स्ट एमसीक्यूज है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल क्या होती है? टोनोप्लास्ट. वी विल गो विद ऑप्शन डी. विच इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल. नॉन लिविंग पार्ट कौन सा है? सेल वॉल, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, वो दोबारा नहीं बन सकती. यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज होते हैं ख़त्म. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक्स के मुतालिक और वीडियोस बनाती रहूँ तो प्लीज़ अपने अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे कमेंट्स पढूं और उनका जवाब दूँ. चलें, अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआओं में हमें याद रखिए. फ़ी अमानिल्लाह.